ये कहानी है उस यूट्यूबर की जिसने वीडियो बनाने के चक्कर में ही अपनी मौत को खुद रिकॉर्ड कर लिया। 7 दिसंबर 2023 जेनी और उसका फादर जेम्स अपने प्राइवेट प्लेन में टेक ऑफ करते हैं और ये उनका पहला सफ़र नहीं था। ये दोनों बाप बेटे एक अरसे से मिलकर प्लेन उड़ाते थे और जेनी अक्सर कॉकपिट में वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। जेम्स 78 साल का था और फ्लाइंग का तजर्बा भी रखता था, लेकिन जेनी अभी एक बिगनर थी। अक्सर जेनी अपने बाप से टेक्निकल सवाल पूछती रहती थी, खास तब जब वो हज़ारों फीट हवा में होते थे, और वो अपने फॉलोअर्स को भी बताती थी कि वो अभी प्लेन उड़ाना सीख रही है और इस सब में उसका फादर्स उसकी हेल्प कर रहा है। 7 दिसंबर वाले दिन की फ़्लाइट से पहले वो बहुत एक्साइटेड थी और कुछ दिन पहले तो उसने हैंग्स में खड़े अपने प्लेन की फ़ोटो भी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था शी इज़ वॉश एंड रेडी टू फ्लाई एनल मेक और फ्यू डेज। इसने ये भी पोस्ट किया था कि वो 400 घंटे फ्लाई कर चुकी है और जल्द ही अपनी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेगी और इस सर्टिफिकेट से भी उसको रात में फ्लाई करने की परमिशन भी मिल जाएगी, और ऐसे मौसम में भी जब कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, ताकि प्लेन को इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही कंट्रोल किया जा सके जब कुछ नज़र नहीं आता। अब पायलट ट्रेनिंग का ये अगला स्टेप होता है। अभी सब फ्लाइट्स को वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रही थी और लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि इसको सोशल मीडिया पर कम और फ्लाइंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन जेनी को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी वो काम कर रही थी जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। एक बात तो जेनी ने ख़तरनाक हालात में भी डॉक्यूमेंट किया और यूट्यूब पर उसकी वो वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेकर गई, जिसका टाइटल था एयरक्राफ्ट मेल फंक्शन ऐप। असल में इसके प्लेन की बैटरी फेल हो गई और उसको मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जो कि सेफली हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ 7 महीने बाद दिसंबर 2023 में जेनी अपने बाप के साथ एक छोटे प्लेन में टेक ऑफ करती है और मामूल की तरह वो अपने कैमरा भी ऑन कर लेती है, जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। उनका रूट था यूएस की स्टेट टेनेसी में नॉक्सल डाउनटाउन से सैलन काउंटी रीजनल एयरपोर्ट, जो यूएस की स्टेट आर्कांसस में है। दोनों बाप बेटी सुबह के 10 बजे टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ के 12 मिनट्स के बाद जेनी प्लेन को 6400 फीट की हाइट तक ले गई और एटीसी से मुसलसल राब्ते में थी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो इसकी डायरेक्शन को, वेदर को और एक ट्रैफिक को देखकर उसको अपडेट्स दे रहा था। इस दिन 10 मील की विजिबिलिटी और 9 टाइट्स की विंड स्पीड थी, यानी फ्लाइंग कंडीशन बहुत परफेक्ट थी। लेकिन 140 नाइटल माइल्स दूर जाने पर एक प्रॉब्लम सामने आ गई। एटीसी ने जेनी को बताया कि वो अपने रास्ते से हट गई है। ये इतना बड़ा मसला नहीं था, जेनी वापस रास्ता ठीक तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ दूसरे मसले सामने आने लगे। जेनी का प्लेन अजीब तरह से मूव्स करने लगा और उसने अपनी तरफ से इस बात को छुपाना, लेकिन रेडार्स पर प्लेन की मूवमेंट से सब पता लग गया। आधे घंटे तक प्लेन ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहा, स्पीड बार बार चेंज हो रही थी। यानी पूरी कोशिश की, लेकिन उसको समझ ही नहीं लग रही थी कि हो क्या रहा है। 10:57 पर प्लेन 143 नॉट्स की स्पीड से नीचे आने लगता है। 4300 फीट पर आकर वो वापस 650 फीट पर चला गया और अचानक रेडार से गायब हो गया। एटीसी ने जेनी को बोला कि वो मेम्फिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करे। जेनी ने कोई रिस्पांस ना दिया, जैसे सब कम्युनिकेशंस डाउन हो गए हों। फिर अचानक जेनी ने खुद एटीसी से रब्ता करने की कोशिश की और मदद की। ये आखिरी कोशिश थी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। सिग्नल्स बहुत ही ख़राब थे और इस वक्त रेडियो कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। इतने में 12000 फीट पर मिनट की स्पीड से प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है। जेनी ने रेडियो कॉल पर प्लेन की रजिस्ट्रेशन का बोलकर इमरजेंसी डिक्लेयर करती, लेकिन उनका रेडियो कांटेक्ट तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। हर मुमकिन कोशिश की बावजूद प्लेन ज़मीन की तरफ आता गया। तेज़ रफ्तार में प्लेन एक पहाड़ पर गिर चुका था, दरख्तों से टकराया और क्रैश करके ये मंजर दूर खड़े किसी शख्स ने देखा कि बहुत रफ्तार से एक प्लेन नीचे गिर रहा है। लास्ट मोमेंट्स में प्लेन की स्पीड 228 नॉट्स थी, यानी 262 मील फी घंटा। प्लेन ग्राउंड से टकराया, टुकड़ों में टूटा और ज़मीन में 5 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा बना दिया। हादसे के वक्त एयरपोर्ट उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन जब ये लोग डायना रिज रोड के पास आकर गिरे, यानी टेक ऑफ के पॉइंट से 400 किलोमीटर दूर, बाद ये देखने से वाले लोग भागे हेल्प करने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई जिंदा ही नहीं बच सका। इंजन लीक की वजह से अब आग भी लग चुकी थी और फ़ौरन आसपास के एरिया में फैल गई थी, क्योंकि जहां पर लोग गिरे थे वहां हर तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां थी। क्रैश साइट इतनी अजीब जगह पर थी कि रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंचने में घंटे लग गए। 300 फीट के एरिया में जहाज़ का मलबा फैल गया था। कॉकपिट पूरी तरह तबाह हो चुका था। दोनों बाप बेटी के बॉडीज़ प्लेन से बाहर गिर गई थी। इसके बाद नाजरीन, तबाही का यह मंजर बहुत खौफनाक था। अब इस हादसे की वजह ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। क्रैश में ज़्यादातर चीज़ें तो टूट गई थी।
ऑटो पायलट सिस्टम पर काफ़ी सवाल उठे। जैनी ने सेंचुरी ऑटो पायलट की ब्लैक वीडियो भी बनाई थी और इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, लेकिन उनके प्लान में इलेक्ट्रिक पर्म नहीं था तो ऑटो पायलट को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि एलोटेटेड टर्म को 5 डिग्रीज नोज डाउन पोजीशन में सेट किया गया था। इस तरह के प्लेन्स में ये अच्छी खास प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यही वजह थी कि वो प्लेन को कंट्रोल ना कर सकी। लोगों ने बाप बेटी को ट्रिब्यूट तो दिया लेकिन साथ में क्रिटिसाइज भी किया। एक आदमी ने तो ये कहा कि 5 महीनों तक प्लेन को चलाने के बाद जैनी को इंस्ट्रूमेंट्स लाइनिंग ऑन करने का भी पता नहीं था। अगर जैनी को टर्म सिचुएशन का पता होता तो ये हादसा ना होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।